नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। 12th फिजिक्स में मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव से परिचय कराते हैं मित्रों। स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं? लिखा है आप लोगों के समक्ष, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य। मान लीजिए मित्रों, यहाँ पर अनंत में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और यहाँ पर कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ से इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में मान लीजिए W वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर अनंत में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, इसको विद्युत क्षेत्र E तक लाने में W कार्य करना पड़ेगा। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य तो करना ही होगा मित्रों। तो यहाँ पर मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ तक लाने में W कार्य किया जाता है। तो क्या बताया गया है? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को, स्वयं परीक्षण आवेश हमारा क्या है? Q0। इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हो गया W बटा Q0। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, चलिए देखते हैं मित्रों। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों, इसको केवल समझना है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो मित्रों चलिए इसके मात्रक से परिचय कराते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक मित्रों जूल होता है बटे आवेश का मात्रक, जैसा कि हमने बताया है, कूलाम होता है, या फिर इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब बात करते हैं मित्रों स्थिर वैद्युत विभव की। स्थिर वैद्युत विभव क्या है? तो हमने बताया किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अब बात करें स्थिर वैद्युत विभव की, तो जब आवेश का मान एकांक होता है तो उस स्थिति में जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए Q बराबर हमारा क्या है? 1 कूलाम। तो क्या हो जाएगा? V बराबर W के। तो यहां पर लिख सकते हैं आप एकांक आवेश पर किया गया कार्य स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। तो मित्रों इसमें स्थिर वैद्युत विभव ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिर वैद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए बस यही लिखना है कि एकांक आवेश, यानी कि आवेश के मान को जब 1 कूलाम मान लिया जाए तब उस समय जो विभव होगा वही हमारा स्थिर वैद्युत विभव कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। चलिए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण क्या विभव उत्पन्न होता है मित्रों? ये हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमने E प्रदर्शित कर दिया है और यहाँ से डेल्टा R दूरी पर अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा है जिसे विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो मित्रों कूलाम का नियम हमारा क्या था? कूलाम का नियम हमारा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर।
यह हमारा कूलाम का नियम था, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब मित्रों चूंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है, तो यहां पर परीक्षण आवेश की विद्युत क्षेत्र से दूरी क्या है, डेल्टा आर है, और यहां पर लगने वाला बल हमारा क्या है, 1/4πε0 Q0 बटे आर स्क्वायर है। तो इन दोनों के स्थान पर इसका मान पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं मित्रों। मान लीजिए W बराबर F बराबर 1/4πε0 Q0 बटे आर स्क्वायर, ये हमारा किया गया कार्य हो जाएगा, इनटू दूरी हमारी डी आर है, तो डेल्टा आर लिख देंगे मित्रों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दूरी डेल्टा आर होगी तो मान लीजिए हमारा किया गया कार्य क्या होगा, चलिए देखते हैं। W बराबर इसका हम समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q0 बटे आर स्क्वायर डी आर। तो मित्रों ये हमारा Q और Q0 4πε0 इसको हम बाहर कर लेंगे और इसको हम समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, R और अनंत के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे R, यहाँ पर अनंत। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0 समाकलन 1/r स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे मित्रों, तो यहाँ पर समाकलन एक मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है, समाकलन x की घात n dx बराबर x की घात n+1 बटे n+1। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे इसमें, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0, इसको ऊपर भेजेंगे पावर माइनस में हो जाएगी, तो r की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1। और मित्रों इसमें लिमिट लगे हुए हैं r और अनंत, तो यहाँ पर r, यहाँ पर इन्फिनिट। तो ये हमारा सॉल्व होकर के क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं मित्रों। तो मित्रों ये हमारा क्या बन करके आएगा, W बराबर 1/4πε0 Q0 r की घात -2 + 1 बटे -2 + 1 और r अनंत, ये हमारे लिमिट थे, इसको हम अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0, ये हो जाएगा r की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 बटे -1 हो जाएगा, यहाँ पर r, यहाँ पर अनंत। अब इस r की पावर को नीचे भेज देंगे तो ये माइनस में है प्लस में हो जाएगी और ये माइनस बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा W बराबर 1/4πε0, इसको हम माइनस लगा देंगे, Q0 ब्रैकेट में 1/r हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर r और अनंत, ये लिमिट हम पुट कर देंगे इसमें। तो W बराबर -1/4πε0 Q0, यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले r, तो 1/r हो जाएगा माइनस 1/ अनंत हो जाएगा। तो अनंत की वैल्यू 1/0 मानते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो 1/r यहाँ पर बच जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा मित्रों -1/4πε0 Q0 बटे r। ये हमारा किया गया कार्य प्राप्त हुआ है मित्रों। अब उसके बाद में हमको बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव प्राप्त करना है। चूंकि यहाँ माइनस का निशान लगा है, इसका क्या मतलब होता है मित्रों, चलिए समझ लेते हैं। ये माइनस के चिन्ह ये दर्शाता है कि जो हमारी डी आर दूरी थी वो 0 से अल्प है, यानी 0 से कम है, इसीलिए यहाँ पर इसको ऋणात्मक दर्शाया गया है मित्रों। तो यहाँ पर उत्पन्न विभव हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर अभी हमने पीछे पढ़ा है W बटा Q0 होता है, तो V बराबर W बटा Q0 होता है। यहाँ पर W की वैल्यू हम किए गए कार्य की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V बराबर हमारा क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं मित्रों हमारा V बराबर प्राप्त होगा, W की वैल्यू है 1/4πε0 Q0 बटे R। अभी हमने W की वैल्यू ये प्राप्त किया है, बटे में Q0 लगा हुआ है, तो Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा,
तो उत्पन्न विभव हमारा क्या बच जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे के R। यही हमारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव है। यही बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव है।